नोबल एजुकेशन सोसाइटी के इस नई इमारत के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ पर मंच पर विराजमान सैयद जावेद हुसैन साहब, मुफ्ती खालिद शाकिर साहब, और नोबल एजुकेशन सोसाइटी के तमाम हमारे डायरेक्टर्स, अध्यक्ष, सेक्रेटरी, सबको मुबारकबाद देता हूं कि अच्छी खासी बिल्डिंग यहां पर स्कूल की आपने बनाई। स्कूल का इतिहास जो है 1967 में 1967 में प्राइमरी स्कूल ये चालू हुई थी, जब मैं भी प्राइमरी स्कूल में ही था। यानी इतना बड़ा इतिहास इस स्कूल को, इस एजुकेशन सोसाइटी को है। अनगिनत बच्चे यहां पर पढ़कर बड़े बड़े ओहदे पर हैं। कोई जजेस होंगे, कोई डॉक्टर्स होंगे, कोई इंजीनियर्स होंगे। ये सब बच्चे हमारे स्कूल की शान है, हमारे नांदेड़ की शान है, ऐसे अगर कहूं तो गलत नहीं होगा। आज यहां पर लड़कियां बहुत बड़े पैमाने पर है। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी 2 बेटियों का बाप हूं, और बेटियां जब पढ़ती है तो उस देश का उज्जवल भविष्य होता है। और इसलिए यहां पर जितने भी गार्डियंस है, पालक है, मैं सबसे कहूंगा कि बेटियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना चाहिए, न कि इमीडिएट शादी करके घर भेजना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, बेटियों को पढ़ाना चाहिए। जहां तक पढ़ने की ख्वाहिश उनकी है उनको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बेटी जो अच्छी तरह से पढ़ती है, मुझे लगता है अच्छा काम कर सकती है। देखो कितना हौसला है उनमें। इनके हौसला अफजाई करना है हमारा सबका काम। और इसलिए मैं वाइस साहब का मैं शुक्रगुजार हूं कि एक अच्छा काम स्कूल के माध्यम से आप कर रहे हैं। और सही मानों में मेरा एजुकेशन सब मुंबई में हुआ, इसलिए मुझे पता है कि स्कूल की बिल्डिंग अगर अच्छी हो या उसका अच्छे होने की क्या अहमियत है। बच्चों को स्कूल में जाने के लिए दिल से तड़प होनी चाहिए, ना कि घर में बैठने से। और अगर स्कूल में बिल्डिंग अच्छी हो, फैसिलिटीज अच्छी हो, तो मुझे लगता है बच्चे कोई घर में नहीं बैठेंगे, फिर लड़का हो या लड़की। और इसलिए इतनी अच्छी इमारत आपको संस्था ने दी है, नोबल एजुकेशन सोसाइटी ने। अभी आपका काम है सबका कि कितना अच्छा पढ़ सकते हैं आप, कितना अच्छा आप अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं, कितना अच्छा अपने स्कूल का नाम रोशन कर सकते हैं। ये सब आपके हाथ में है। और मुझे लगता है ये अच्छी तरह से, यहाँ का स्टाफ भी अच्छा है। मैं कई बार इस स्कूल में आ चुका हूं। मैं जब आमदार था तब स्कूल को मदद भी कर चुका हूं। लेकिन आने वाले दिनों में 21वीं सदी में आज एजुकेशन की व्याख्या बदल गई है। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा अहमियत रखती है। और इसलिए स्कूल में आपने जो आईटी का उपयोग किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, इसकी मैं सराहना करूंगा। क्योंकि बच्चों को ऑडियो विजुअल जब तक आप एजुकेशन नहीं देते तब तक उनके दिमाग में वो जाता नहीं। और इसलिए ऑडियो विजुअल एजुकेशन वक्त का तकाजा है, और ये आपने अच्छी तरह से समझ लिया है और उस तरह से आपने स्कूल में सहूलियत भी कर दी है। तो मुझे अच्छा लगा कि आप वक्त के साथ चल रहे हैं। जब तक आप वक्त के साथ नहीं चलते, आप भी पीछे रह जाएंगे, आपके बच्चे भी पीछे रह जाएंगे। और इसलिए आज 21वीं सदी में कंपटीशन बच्चों बहुत ज्यादा है, हर फील्ड में कंपटीशन है। ये मत समझिए कि हमने ग्रेजुएशन कर लिया तो हमको सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं है। जब तक आपका नॉलेज 21वीं सदी कहते हैं कि 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ नॉलेज, ज्ञान की सेंचुरी है। आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञान जब तक वापस लेते नहीं, तब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। और इसलिए नॉलेज अगर हासिल करना है तो आपको पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी।
आपको रीडिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको अलग अलग ऑथर्स की बुक्स ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे, कि तो ही आप अच्छे स्टूडेंट हो सकते हैं। आज मुझे कहना चाहिए कि आप में से ज्यादा लोग ख्वाहिश ये रखते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर हो, लेकिन सब डॉक्टर इंजीनियर नहीं हो सकते। हो सकते क्या? नहीं हो सकते। तो आपने अभी इसी उम्र में सोच लेना चाहिए, 8वीं 9वीं में, कि मुझे आगे जाकर क्या करना है। मेरी ख्वाहिश आपको ये है, गुजारिश आपको ये है कि आप स्पर्धा परीक्षा में ध्यान दें, जैसे एमपीएससी हो, यूपीएससी हो। आज एमपीएससी में मुस्लिम समाज का जो टक्का है वो बहुत कम है। ये बढ़ाने के लिए मुझे लगता है स्कूल की तरफ से अगर आप कोशिश करें तो मैं चाहूंगा कि आपके लेबर कॉलोनी की एक लड़की कलेक्टर बन के नांदेड़ आए, डिप्टी कलेक्टर बन के नांदेड़ आए और अच्छा काम करे। और इसलिए, लेकिन ये सहज सोपा नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पालकों को भी करनी पड़ेगी, स्कूल को भी करनी पड़ेगी, आप टीचर्स को भी करनी पड़ेगी। मेरी टीचर्स को गुजारिश है कि आप खुद अपना नॉलेज जो है वो अपडेट रखने के लिए क्या करती है, यह आप सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका नॉलेज अपडेट नहीं है तब तक आप बच्चों को कुछ नहीं दे सकते। इसलिए टीचर्स का भी इस जमाने में, इस 21वीं सेंचुरी में जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसे मुझे लगता है। और ये सब चीजों को देखकर एक अच्छा स्कूल, एक अच्छा स्टूडेंट और एक अच्छा नागरिक होने के, इस आजाद देश के, आजाद हिंदुस्तान के नागरिक होने का ये बहुत बड़ी अहमियत रखता है। स्कूल के साथ साथ हम देश के लिए क्या कर रहे हैं ये भी सोचना चाहिए। इस देश में माहौल जैसे पहले था वैसे नहीं है, आज माहौल बिगड़ता जा रहा है। हर कोई अपने मजहब को ही इंपॉर्टेंस दे रहा है, कोई अपना नागरिक होने से हर कोई कहता है कि मेरे अधिकार क्या है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मेरे देश के प्रति कर्तव्य क्या है। जब तक हम देश के प्रति कर्तव्य क्या है ये नहीं सोचते तब तक हम अच्छे देशवासी होने दें। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा है ना, हिंदुस्तान हमारा। हमारा तिरंगे में भी देखिए बच्चों, हमारे तिरंगे में भी केसरिया को अलग जगह दी है, हरे को अलग जगह दी है, सफेद को अलग जगह दी है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जिन्होंने हमें संविधान दिया उनको तिरंगे के दिल में जगह दी है, नीले रंग को। और ये सब सोच के एक सरदार ने पूछा हमारा सरदार का क्या है, तो बोले डंडा है, क्योंकि बगैर डंडे के तिरंगा लहराता है क्या? नहीं लहराता। तो इस तिरंगे में हर मजहब का, हर धर्म के आदमी का रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा मुझे लगता है। और ये जितनी जगह आपको दी गई है तिरंगे में, उसमें जब तक आप सीमित नहीं रहते, उससे बढ़ने की अगर कोशिश करें, फिर केसरिया बढ़ो या हरा बढ़ो, दिक्कतें तो आएगी। इसलिए हमें जितना दिया है उतना हमें संभालना है और इस देश की सेवा करनी है, यह भी हमें ध्यान में रखना है दोस्तों। बस ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, मैं वाहिद साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद फिर एक बार देता हूं। वाहिद साहब आप बहुत खुशनसीब है, आपको सब कुछ मिला है, अल्लाह ताला ने आपको हर चीज से नवाजा है, किसी चीज से आपको वंचित रखा नहीं है। ये मत समझिए आप वंचित किसी चीज से है, आपको सब कुछ अल्लाह ताला ने दिया है। तो ये है आप कैसे संभालते हैं उसको, आपने संभालना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इतनी सारी बेटियां, इतने सारे बेटे यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं भी एक संस्था का सचिव हूं और मेरे ऊपर भी 20,000 बच्चों की जिम्मेदारी है। हमारे शारदा भवन एजुकेशन सोसाइटी में भी 20,000 बच्चे पढ़ते हैं, हम उनकी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाना जानते हैं। और जब तक कॉलेज के, स्कूल के जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट अच्छी तरह से अगर नहीं करे तो मुझे लगता है डायरेक्शन जो बच्चों को देनी चाहिए वो नहीं मिलती। और इसलिए वही साहब आप अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी आप काम करिए, ऐसे ही अच्छे स्कूल में अच्छे फैसिलिटीज जो है बच्चों के लिए आप जरूर करिए। मैं आपके साथ हूं, हमेशा रहा हूं, आगे भी रहूंगा, क्योंकि एजुकेशन, तालीम जो है वो बहुत अहमियत रखती है। तालीम के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हम कितने भी अपने आप को बड़ा समझे, लेकिन तालीम अगर नहीं हासिल कर सके तो मुझे लगता है इस देश का भविष्य अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम सबको मिलकर ये कर देखना है कि हमारे हर बच्चा, हर लड़की, हर लड़का
अच्छी तालीम हासिल कर सके और अपने देश का, अपने माँ बाप का, हमारी स्कूल का, हम कभी कितने भी बड़े हो गए, कितने भी बड़े ओहदे पर हम पहुंचे, हम कभी स्कूल को नहीं भूलते हैं, हम स्कूल को कभी नहीं भूलते। हमारे टीचर इंग्लिश के कौन टीचर थे, हमारे मैथमेटिक्स के टीचर कौन थे, हमें हमेशा मरते दम तक याद रहता है कि नहीं। तो ये ऐसी स्कूल की जो यादें हैं, यादें अच्छी होनी चाहिए और इसलिए हम सब अच्छी तरह से पढ़ें, यही मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा। बस ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आपसे विदा लेता हूं। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं हमारे सरपरस्त और इस नांदेड़ जिले के भी जो सरपरस्त वजीर रह चुके हैं डीपी सावंत साहब का दिल की गहराइयों से यहाँ आने और हमें रहनुमाई करने के लिए शुक्रगुजार हूँ। अब इस प्रोग्राम के आखिरी मरहले को मैं करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर हमारे मुफ्ती सिद्दीक अहमद कासमी साहब को आवाज दूंगा कि हजरात को मुबारकबाद देता हूँ। ये खुशी और मसरत का मौका है। अल्लाह करे कि ऐसे खुशी और मसरत के मौके हमारी ज़िंदगियों में बार बार आए और हमारी नस्ल नौ के लिए बेहतरीन